मैं के मीणा से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय पानीपत। आज दिनांक 28/7/2020 BA पार्ट 3 पेपर फर्स्ट प्रमुख राजनीतिक विचार। ये कंटेंट टॉपिक साम्यवाद पर प्लेटो के विचार। प्लेटो का मूल उद्देश्य था एक आदर्श राज्य की स्थापना करना। उस एक ऐसा आदर्श राज्य जो सभी प्रकार की बुराई और सभी प्रकार के विकारों से दूर हो। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्लेटो ने राज द्वारा नियंत्रित और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की और एक साधन के रूप में प्लेटो ने साम्यवादी व्यवस्था का चित्रण किया। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में साम्यवादी व्यवस्था का व्यवस्थित और सटीक चित्रण किया गया। प्लेटो को सबसे जो बड़ी बाधा नजर आती थी वो एक थी व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार। इसलिए अपनी साम्यवादी व्यवस्था में प्लेटो ने संपत्ति और परिवार से दार्शनिक शासक और सैनिकों को पूर्णतः वंचित किया। उनकी मान्यता थी कि व्यक्तिगत संपत्ति से शासक स्वार्थी, अनैतिक और भ्रष्ट बन जाते हैं। इसलिए व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार प्लेटो को स्वार्थपरता के सुदृढ़ गढ़ दिखाई दिए। इस नेटलशिप ने इसको परिभाषित करते हुए कहा कि संपत्ति और परिवार शासकों को पूर्णतः संबंध विच्छेद कर देना चाहिए, जिससे शासक शुभ, कल्याण और अच्छाई को देख सकें। इस प्रकार प्लेटो का साम्यवाद एक भयंकर बुराई को दूर करने के लिए एक साहसपूर्ण उपचार है, जो कि व्यक्तिगत संपत्ति और परिवारों से उत्पन्न होती है। इस प्रकार एक भयंकर बुराई को दूर करने का एक साहसपूर्ण उपचार के रूप में प्लेटो ने अपनी साम्यवादी व्यवस्था का चित्रण किया। प्लेटो ने साम्यवाद की व्याख्या करते हुए बताया कि ये एक अर्ध साम्यवाद है, क्योंकि प्लेटो का साम्यवाद संपूर्ण समाज पर लागू नहीं होता है। ये केवल दार्शनिक शासक और सैनिकों पर लागू होता है, और जो तीसरा बहुत बड़ा वर्ग है, उत्पादक वर्ग, उस पर ये लागू नहीं होता है। इसलिए प्लेटो का साम्यवाद की जो व्यवस्था है वो अल्पसंख्यक वर्ग के लिए है, बहुसंख्यक वर्ग के लिए नहीं है। ये साम्यवाद न्याय सिद्धांत की प्राप्ति का एक साधन माना जाता है। इसमें राजनीतिक सत्ता और आर्थिक सत्ता का पूर्ण संबंध विच्छेद प्लेटो ने किया है। शासकों और सैनिकों को व्यक्तिगत संपत्ति से पूर्णतः वंचित किया है। उत्पादक वर्ग को संपत्ति का पूर्ण अधिकार इसमें दिया गया है। इस प्रकार प्लेटो ने अपने साम्यवादी व्यवस्था का जो चित्रण किया वो केवल एक आदर्श राज्य में व्याप्त जो बुराइयां होती है उसको दूर करने के उद्देश्य से ही किया गया। प्लेटो के साम्यवादी विचार कोई उसके मूल विचार नहीं थे, क्योंकि ग्रीक राजनीतिक व्यवस्था में साम्यवादी व्यवस्था का चित्रण पहले से ही मौजूद था। स्पार्टा की साम्यवादी व्यवस्था का प्लेटो के दर्शन पर प्रभाव पड़ा। वहाँ प्रथा थी कि उपज का एक भाग सार्वजनिक भोजनालयों में जाता था और व्यक्तिगत संपत्ति और सामाजिक उपभोग का वहाँ सुंदर समन्वय था। क्रीट में साम्यवाद की व्यवस्था की प्रथा प्रचलित थी। पिथागोरियन मंडली मित्रों की वस्तु को सबकी वस्तु मानती थी, इसमें एक दूसरे के भाई बन सके। तीसरा, एथेंस में स्त्रियों की दुर्दशा, एकांकिकता और महत्वहीनता का भी प्रभाव प्लेटो के दर्शन पर पड़ा। इसीलिए उन्होंने अपने साम्यवाद के माध्यम से भी स्त्रियों का उद्धार करते हुए उत्पादन कार्यों में उनकी सहभागिता पर बल दिया।
इन क्रीट, स्पार्टा और एथेंस की साम्यवादी व्यवस्था का प्लेटो के दर्शन पर व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। प्लेटो ने अपनी साम्यवाद की जो योजना है उसके दो चरण बताए। प्रथम चरण जिसे संपत्ति का साम्यवाद कहा जाता है, द्वितीय चरण जिसे पत्नी या परिवारों का साम्यवाद कहा जाता है।